मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनावों की मैं चर्चा कर रहा हूं और एक एक सीट के बारे में बताने वाला यूट्यूब चैनल यही है। और इसमें मैं उस विधानसभा के राजनीतिक समीकरण, जाति समीकरण, कौन किस पार्टी से है, कितना मजबूत है और क्यों मजबूत है, ये सब बता रहा हूं। साथ ही ये भी बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से कौन उस विधानसभा पर सबसे बेहतर स्थिति में है। यानी चुनाव के नतीजे तो 10 तारीख को ही पता चलेंगे, लेकिन क्या दिख रहा है वहां, उन अनुमानों में क्या समझ में आ रहा है, तो उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। और इसीलिए मैंने एक तरीका निकाला कि जिले की बजाय लोकसभा में जो विधानसभा सीटें आती हैं उसके हिसाब से मैं बातचीत कर रहा हूं। अभी मैं बात करने जा रहा हूं किशनगंज लोकसभा। अब ये वो इलाके हैं जिसके बारे में कहते हैं ना कि किशनगंज, कटिहार, अररिया, ये सब लोकसभा वो सीटें हैं, सीमांचल की लोकसभा सीटें। सीमांचल यानी वो क्षेत्र, वो इलाका जो बिहार के नक्शे में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ दिखता है, और वो क्षेत्र जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। यही वो क्षेत्र है जहां असदुद्दीन ओवैसी, उनका प्रभाव दिखता है। और कितना प्रभाव दिखता है कि अभी जब उनके ऊपर लोगों ने आरोप लगाया कि आप तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसको जिताने के लिए लड़ते हैं, तो उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देकर कहा कि हम तो नहीं गए शिवसेना के साथ, कांग्रेस चली गई, तो उससे तो सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। फिर चूंकि बिहार चुनाव का संदर्भ था तो उन्होंने एक आंकड़े के साथ बात बताई। ये किशनगंज लोकसभा की बात वो कर रहे थे और किशनगंज लोकसभा के बारे में उन्होंने आंकड़ा दिया कि किशनगंज लोकसभा में जब लड़ी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछला चुनाव 2019 में, तो अकेली ये सीट है। अगर हम कहें कि यहां से कौन जीता है, तो अकेली ये सीट है जिसमें 2019 में कांग्रेस पार्टी जीत पाई है। या कहें कि पूरे बिहार में अकेली लोकसभा सीट है जहां महागठबंधन जीत पाया 2019 में, पूरी तरह साफ हो गई। उस किशनगंज में उनका यह कहना है कि अगर ओवैसी की पार्टी नहीं होती तो यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू लोजपा के गठजोड़ में चली जाती। वो तर्क दे रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार को 3 लाख मत मिले और जनता दल यूनाइटेड ने 3.25 लाख मत हासिल किए और कांग्रेस के उम्मीदवार ने 3.5 लाख मत हासिल किया। अब उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं कि हमने कोई कांग्रेस का या जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का मत ले लिया। हमारे उम्मीदवार अगर नहीं खड़े होते तो ये जो हमें 3 लाख मत मिले ये भी न मिलते और वो बंटते और वो जाते। तो हो सकता है कि जो सिर्फ 25,000 के अंतर से कांग्रेस ने यह लोकसभा सीट जीत ली, उस सीट पर भी हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी जीत जाता। ये वो सीट है जहां तस्लीमुद्दीन जीत चुके हैं और ये वो सीट है जहां से 99 में शाहनवाज हुसैन जीत चुके हैं। 2009 और 14 के चुनाव में मोहम्मद असरारुल हक यहां से जीते थे और उसके बाद जब निधन के बाद 2019 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस के मोहम्मद जावेद यहां से सांसद बन गए हैं। और जब हम कहते हैं कि किशनगंज लोकसभा, तो एकदम ध्यान में यही आता है कि वहां तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब 2 चीजें हैं, एक तो जनता दल यूनाइटेड का वो जो सेक्युलर वाला क्रेडेंशियल है वो भी कई बार काम करता है, और दूसरा कई जगह पर जहां पर एकजुट, जिसको कहते हैं ना कि मुस्लिम और हिंदू वोटिंग हो जाती है, ये सच्चाई है बिहार की। और वो मैं आपको अभी जब किशनगंज की विधानसभा सीटें बताऊंगा तो ध्यान से समझ में आएगा। यहां 6 विधानसभा हैं किशनगंज लोकसभा में: बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और अमौर और बैसी या बायसी, जो भी कह लें आप। अब सबसे पहले बहादुरगंज विधानसभा की बात कर लेते हैं। अभी जो बहादुरगंज विधानसभा है, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोटर यहां 65% है, जबकि यादव, रविदास, ब्राह्मण ये महत्वपूर्ण स्थिति में हैं। अभी यहां से विधायक कौन है? कांग्रेस के तौसीफ आलम
7 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगी। ये सब अब तीसरे चरण की सीटें हो गई, तृतीय चरण की। और अभी वही फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं जो विधायक मोहम्मद तौसीफ आलम हैं। तौसीफ यहां से लगातार चौथी बार जीते हैं, ये आप इसको समझ लीजिए। और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी अवध बिहारी सिंह को लगभग 14,000 मतों से हराया था। अब फिर से इस सीट पे महागठबंधन की तरफ से तो कांग्रेस के विधायक ही हैं, इधर की तरफ से यानी जदयू, भाजपा, हम और मुकेश सहनी की वीआईपी की तरफ से ये सीट भाजपा ने दे दी है वीआईपी को। लखन लाल पंडित लड़ेंगे और इसमें मुकाबले में रोचकता लाएंगे अंजार नईमी। अब कुछ भी कहें असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन यहां तो अंजार नईमी कांग्रेस राजद का ही वोट काटेंगे और जितना वो मजबूत होंगे उतना वीआईपी को मदद मिलेगी। हालांकि इस सब के बावजूद कांग्रेस के विधायक मोहम्मद तौसीफ आलम दोबारा विधायक चुने जाते दिख रहे हैं, उसकी संभावना सबसे प्रबल है। अब जरा किशनगंज विधानसभा की बात कर लेते हैं। ये कई मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है, मुस्लिम मतदाताओं की है, ये तो आप कोई कहने की बात ही नहीं। मैं पूरे लोकसभा की बात कर रहा हूं, 6 विधानसभा में। इसके अलावा यादव, पासवान, ब्राह्मण वो भी अच्छी खासी संख्या में है। ये भी तीसरे चरण की वोटिंग होनी है 7 नवंबर को। ये ऐसी सीट है जहां से विधानसभा में चुनकर पहुंचे हैं कमरुल होदा। कमरुल होदा है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक। और जो कहें कि ये जो सीट है इस पर कमरुल होदा जीते, और जब वो जीत गए तो इस सीट का इतिहास पूरी तरह से उन्होंने पलट दिया है। और यही वो डर है जिसके बारे में रघुवंश बाबू ने कहा था, स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने कहा था, जिसके बारे में जो दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि ओवैसी जहां लड़ेंगे तो वहां वो भाजपा को फायदा पहुंचा सकते हैं। अब ये सीट 8 बार, पहले चुनाव से लेकर 2019 तक 8 बार कांग्रेस यहां जीती है। और 2019 में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जो सांसद बन गए मोहम्मद जावेद सांसद बन गए, तो उनकी मां सईदा बानो को उपचुनाव में मैदान में उतार दिया। लेकिन सईदा बानो चुनाव हार गई और AIMIM के कमरुल होदा ने यहां से जीत दर्ज की है। ये वो 20-25 सीटें जिनको कहा जाता है ना कि यहां तो AIMIM का प्रभाव है, मजबूत है, वो यही सीटें हैं। और सईदा बानो को सिर्फ 25,285 मत मिले थे और वो चली गई थी तीसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की स्वीटी सिंह रही, जिनको 60,258 मत मिले किशनगंज विधानसभा में। कमरुल होदा को 70,000 से अधिक मत मिले थे। और ये इसलिए भी बड़ी ये जगह किशनगंज पूरा अगर कहें तो ये बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है, 25-30 किलोमीटर की दूरी है। नेपाल की भी सीमा से सटा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा कहें कि ये एक तरह से बहुत संवेदनशील विधानसभा लोकसभा है, जिला बहुत संवेदनशील है। अब कमरुल होदा कांग्रेस के इजहारुल हुसैन और भारतीय जनता पार्टी की स्वीटी सिंह के बीच में मुकाबला है, लेकिन निश्चित तौर पर यहां AIMIM की दावेदारी सबसे मजबूत है, जो भी विधायक हैं। लेकिन स्वीटी सिंह भारतीय जनता पार्टी वो सरप्राइजिंग विनिंग कैंडिडेट हो सकती हैं। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि AIMIM का प्रभाव जो जिन बहुत कम सीटों पर ही, अकेली सीट तो जीते थे, और चूंकि कांग्रेस और राजद थोड़ा ताकत ज्यादा लगा रहे हैं और एक जो पोलराइजेशन है ऐसी सीटों पर मुस्लिमों का, वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गया है। अब बात कर लेते हैं ठाकुरगंज विधानसभा, किशनगंज की है। यहां यादव, पासवान, रविदास, कुर्मी, कोयरी, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत सब अच्छी संख्या में है। लेकिन डिसाइडिंग कौन है, सर्वाधिक किसके पास मत है, वो है मुस्लिम। तो जरा अब यहां पार्टियों से प्रत्याशियों के नाम भी सुन लीजिए। देवरिया की सीट की बात बड़ी होती है ना कि वहां से त्रिपाठी सब त्रिपाठी हैं, ज्यादातर तो मणि त्रिपाठी हैं।
तो अब जरा इस सीट को सुन लीजिए। उसकी बड़ी चर्चा हुई, उसकी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हुई कि देखिए इस तरह से प्रत्याशी चुनती हैं पार्टियां और वहां इस तरह से चुन रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर, जो किशनगंज लोकसभा की ठाकुरगंज विधानसभा है, तीसरे चरण में मतदान होना है। जनता दल यूनाइटेड के नौशाद आलम विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने लोक जनशक्ति के उम्मीदवार को हराया था और 2015 में जो हारे थे गोपाल कुमार अग्रवाल लोक जनशक्ति से, जाहिर है भाजपा का समर्थन था, 8000 से अधिक वोटों से हार गए थे। 2010 में भी नौशाद आलम यहां एलजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। 2020 के चुनाव में भी। अब ओवैसी साहब क्या करेंगे ये देखना होगा, लेकिन जरा प्रत्याशियों के नाम सुन लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल से सऊद आलम, जनता दल यूनाइटेड से नौशाद आलम, AIMIM से हाफिज महबूब आलम और लोजपा से मोहम्मद कलीम। यानी यहां किसी पार्टी का साहस नहीं हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी होती तो शायद वो गोपाल कुमार अग्रवाल की तरह किसी को उतारती, लेकिन वो साहस तक नहीं है। और इस बार चूंकि जनता दल यूनाइटेड का सेकुलर क्रेडेंशियल चोट खाया है, कमजोर हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को कई जगह ओवैसी साहब ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। चौथा कोण लोजपा का है, लेकिन वो बहुत काम नहीं करेगा। तो इस सीट पर अभी मैं अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं हूं। कोचाधामन विधानसभा, मुस्लिम और यादव, एक तरह से कहेंगे राष्ट्रीय जनता दल का बहुत मजबूत ये वोट बैंक वाला कहें कि असेंबली है, विधानसभा है। ये भी तीसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन जो मैं कहता हूं कई जगह जनता दल यूनाइटेड का क्रेडेंशियल है, और चूंकि पिछली बार तो वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी थे, तो मुजाहिद आलम ये विधायक है, मौजूदा विधायक हैं। पिछले चुनाव में यहां से उन्होंने AIMIM के उम्मीदवार को हराया था। मुजाहिद आलम ने 18,843 मतों के अंतर से अख्तरुल ईमान जो AIMIM के प्रत्याशी थे उनको मात दिया था। मुजाहिद आलम दूसरी बार के विधायक हैं। 2010 में जब भाजपा जदयू एक साथ थे तो अख्तरुल ईमान जीते थे, और उनके इस्तीफा देने के बाद यहां उपचुनाव हुआ था जिसमें मुजाहिद आलम जीत गए थे। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये 2 बार जब मैंने कहा था आपको लगा 10, तो 10 में नहीं, 10 में राजद यहां से जीती थी। अब देखिए ये हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीट पर जो ज्यादा मजबूत स्थिति में होंगे वो AIMIM के इजहार असफी हैं। लेकिन यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है राजद के शाहिद आलम और जनता दल यूनाइटेड के विधायक मुजाहिद आलम के बीच में। त्रिकोणीय मुकाबला है, कौन आखिरी समय में बाजी मार ले जाएगा कह पाना मुश्किल। अमौर विधानसभा, यहां भी मुस्लिम तय करते हैं। इसके अलावा यादव कोयरी भी चीजों को अपनी तरफ खींचने में सक्षम है, इतने मतदाता हैं उनके। जलील मस्तान, अब्दुल जलील मस्तान, ये कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं और यही फिर से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से देखें तो सबा जफर हैं, AIMIM से देखें तो अख्तरुल ईमान है। यानी ये भी एक ऐसी पार्टी जिसमें मुस्लिम प्रत्याशी ही सारे के सारे मैदान में हैं। और जनता दल पिछले चुनाव में जो यहां से हुआ था, अब्दुल जलील मस्तान ने बीजेपी से सबा जफर लड़े थे तो उनको 52,000 मतों के अंतर से हराया था। तो आप यकीन मानिए कि फिर से कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान बहुत अच्छी स्थिति में है, जीत की तरफ है। हालांकि उनका रास्ता, उनके रास्ते में जो बाधा है थोड़ी बहुत, वो अख्तरुल ईमान है। अच्छा, अब्दुल जलील मस्तान यहां से 6 बार विधायक बन चुके हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। बायसी जो विधानसभा, आखिरी विधानसभा है किशनगंज की, यहां भी मुस्लिम सबसे ज्यादा, ये पूरी बेल्ट ही है जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका कहा जाता है सीमांचल का ऊपर की तरफ बिहार में। उसके बाद कोयरी, यादव और रविदास। 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल सुबहान विधायक हैं, पिछले चुनाव में वो भी यहां से 6वीं बार जीते थे। यानी आप इन सीटों को समझिए कि यहां मुस्लिम मतदाता हावी हैं तो कोई और जीतता ही नहीं है।
तो ये जो भ्रम बार बार कहा जाता है कि मुसलमान हिंदू को अपना नेता मानता है, ये बहुत कम होता है। जहां उसकी सीट मजबूत है वो कतई नहीं मानता है, वो मुस्लिम को ही मतदान करता है। खास करके ऐसी सीटों पर तो बहुत स्पष्ट दिखता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमान हो या हिंदुओं में जातियां हो, वो खूब बटी हुई हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। खूब सांप्रदायिक और जाति विभाजन के आधार पर चुनाव होते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो अब्दुस सुभान जीते थे और विनोद कुमार को हराया था उन्होंने 38,740 मतों से। ये आप समझ लीजिए। हालांकि 2010 में यहां भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब भाजपा के विनोद यादव चुनौती दे रहे हैं राजद के विधायक अब्दुस सुभान को, AIMIM रुकनुद्दीन अहमद। अब यहां भाजपा के विनोद यादव के लिए तभी स्थिति बन सकती है जब रुकनुद्दीन अहमद AIMIM के बहुत मजबूती से लड़ें। हालांकि इस बार का जैसा चुनाव है उसमें ओवैसी जी को इन सीटों पर, मतलब बहुत कम सीटों पर वो खाता खोल पाए, बहुत मुश्किल दिखता है। हाँ, कहीं कहीं वो इस स्थिति में बनेंगे और अगर वो खाता खोलते दिखते हैं और दूसरी सीटें जीतते हैं तो राजद और कांग्रेस के लिए संकट होगा। और किशनगंज लोकसभा के 6 विधानसभा सीटें जो सांप्रदायिक विभाजन है, जो बहुत स्पष्ट दिखता है, उसके बारे में भी बहुत साफ तस्वीर पेश करती है। बाकी विधानसभा सीटों की भी बातचीत हम करते रहेंगे। आप सिर्फ सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। दूसरे जो मित्र साथी हैं जो बिहार विधानसभा की तस्वीर समझना चाहते हैं, चित्र स्पष्ट देखना चाहते हैं, उनको इस YouTube चैनल का रास्ता बताइए। इतना करिए, बाकी का काम मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।